नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी के सामने में एक छोटी सी कहानी लेकर हाजिर हो रही हूँ। एक गुरुजी थे, अपने शिष्यों के साथ में घूम रहे थे और इस कहानी को सुनिएगा बहुत ध्यान से और एंड तक सुनिएगा, क्योंकि ये बहुत बड़ी सीख हर व्यक्ति को दे रही है। एक गुरुजी थे, अपने शिष्यों के साथ में घूम रहे थे। एक गंतव्य स्थान तक जाना था, बहुत लंबी दूरी की यात्रा तय की थी उन्होंने और बहुत थक चुके थे। सब जने थक चुके थे और विश्राम करना चाहते थे, परंतु अगर वे विश्राम करते तो अपने गंतव्य स्थान तक नहीं पहुंच पाते समय पर, इसीलिए वे लगातार चलते जा रहे थे। एक बीच में नाला आया और सभी शिष्यों ने नाला कूद के पार किया। गुरुजी ने भी नाला कूद के पार किया और उस नाले में उनका कमंडल जा गिरा। अब सभी हैरान परेशान कि इस नाले में कौन हाथ डालेगा और इस कमंडल को निकालेगा। सभी शिष्य एक दूसरे की तरफ देखने लगे। तब उसमें से एक उनका शिष्य था गोपाल, जो कि कोई सफाई कर्मी की तलाश के अंदर चला गया कि कोई हरिजन मिल जाए, कोई सफाई कर्मी मिल जाए तो मैं उसको लेकर आ जाता हूँ और वो नाले में घुसकर और गुरुजी का कमंडल निकाल देगा। वो लेने गया और बाकी सब शिष्य वहां पर थके हारे बैठे रहे और सोचने लगे अब क्या करें, अब क्या करें। जितने में गुरुजी के मन में एक विचार आया कि मैंने इनको हमेशा ये शिक्षा दी है कि आपको स्वावलंबी होना है। ऐसी कठिन परिस्थिति हो तो किसी का इंतजार न करें, पर आज मेरी इस शिक्षा को किसी ने ग्रहण नहीं किया। वो ये ऐसा सोच ही रहे थे कि उनका एक शिष्य उठा जिसका नाम था मदन, और वो नाले के अंदर उसने हाथ डाल के और उस कमंडल को तलाश करने की कोशिश की, परंतु कमंडल नाले के तल में जा चुका था, इसीलिए कमंडल उसे मिला नहीं। फिर उसे एक युक्ति सूझी। उसने अपने कपड़े सारे ऊपर किए और ऊपर करके वो खुद नाले के अंदर कूद गया और वहां पर कूद के उसने उस कमंडल को निकालने की कोशिश की और उसके हाथ में कमंडल आ गया। उसने निकाला कमंडल को, धोया पहुंचा और उसके बाद में गुरुजी को पकड़ा दिया। गुरुजी उसके इस कार्य से बहुत ही प्रसन्न हुए और उन्होंने सबको कहा कि मैंने सबको आज तक एक नसीहत दी है कि जब भी परिस्थितियां विपरीत हो और हमेशा जीवन में आपको किसी पर भी डिपेंड नहीं रहना है, अपने कार्य को करने का प्रयास करें। और कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है, परंतु किसी ने मेरी इस शिक्षा को ग्रहण नहीं किया। ये केवल मदन था जिसने मेरी इस शिक्षा को ग्रहण किया और उसने कूदकर बिना झिझक किए हुए उसने कूदकर मेरे कमंडल को निकाल लिया। जितने में वहां पर उनका और शिष्य जो कि सफाई कर्मी को लेने के लिए गया हुआ था, गोपाल, वो भी आ गया और वहां आके उसने ये सब देखा तो वो भी शर्मिंदा हुआ कि मैं सफाई कर्मी को लेने के लिए गया, इससे अपेक्षा तो मैं ही उस नाले से कमंडल निकाल लेता। इस कहानी से केवल इतनी सी सीख मिलती है कि कभी भी कोई भी कार्य छोटा या बड़ा नहीं होता है। हमें अगर हमारे जीवन में लक्ष्य को हासिल करना है तो हमें हर कार्य का आदी होना पड़ेगा। हम बहुत ज्यादा अपने सेफ जोन में चले जाते हैं और हमें लगता है नहीं नहीं ये कार्य मेरे लायक नहीं है, नहीं ये मैं कर सकता हूँ और ये मैं नहीं कर सकता हूँ। ऐसी भावनाओं को त्यागिए। अगर आप इस भावनाओं को त्याग कर अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे और कोई भी कार्य को करने के लिए तैयार और सहज होंगे, तभी आप अपने जीवन में आगे बढ़ पाएंगे और उन्नति कर पाएंगे और निश्चित तौर पर कर पाएंगे, क्योंकि उस समय आपने हर चीज का, हर घटना से, हर काम का एक्सपीरियंस ले रखा होगा। तो कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। और दूसरा, किसी भी कठिन परिस्थिति में किसी तीसरे की सहायता की अभिलाषा किए बिना खुद अपनी सहायता के लिए तत्पर रहें।